आपके सामने ये जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप का नाम जो है वो बेसिकली उसके इन्वेंटर जिसने ये फ्लिप फ्लॉप बनाया था उसके नाम पर रखा गया है। उस साइंटिस्ट का नाम था जैक किल्पेर। ये साइंटिस्ट का नाम है जो इसने ये फ्लिप फ्लॉप बनाया था। ये बेसिकली रिफाइनमेंट है किसकी, एस आर फ्लिप फ्लॉप की। यानी आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को चेंज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप के। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप बनता है एस आर लैच से, और ये मैंने सर्किट बनाया है एस आर लैच का, जिसमें आपकी ये एक नैंड गेट यूज़ किया गया, एक ये नैंड गेट यूज़ किया गया, और एक आउटपुट ये इधर दी गई है और आउटपुट क्यू डैश से उसको दोबारा एस पी इनपुट पे दिया गया है। ये आपका फिक्स है एस आर लैच का। और उसमें आपने देखा था 0 0 के ऊपर होल्ड, 0 1 के ऊपर 0, 1 0 के ऊपर 1, 1 1 के ऊपर इनवैलिड आता है। अगर आपने इस एस आर लैच को एस आर फ्लिप फ्लॉप में चेंज करना हो तो आप ये काम करते हैं। यहाँ ये एस आर लैच का सर्किट वैसे का वैसा है, और दो आपने नैंड गेट एक्स्ट्रा लगा दिए, ये 1 और 2 तो एस आर लैच के हैं, ये वैसे का वैसे यही सर्किट इधर आ गया। और ये नैंड गेट 3 और 4 आपने एक्स्ट्रा लगाया, और इधर एक क्लॉक सिग्नल दे दिया आपने। ये बेसिकली क्लॉक है, या सीपी भी इसको कह सकते हैं, क्लॉक पल्स, क्लॉक सिग्नल। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एस आर लैच टू किसमें, आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप में। अब बेसिकली आप इस एस आर फ्लिप फ्लॉप को आप चेंज करना चाहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप में, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल सी चेंजिंग जो लानी है वो क्या करना है, वो आपने ये आपके सामने इस टाइम एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ से आपने क्यू डैश की जो आउटपुट आ रही है जो आपने इधर भी दी है, इधर से इसको फॉरवर्ड मूव करके इधर आप अटैच कर दें, और क्यू की जो आउटपुट आ रही है ये इधर से एक्सटेंड करके इसको दे दें। तो सिर्फ ये काम करने से आपने क्या कर लिया, एस आर फ्लिप फ्लॉप को किस में कन्वर्ट कर लिया, जे के फ्लिप फ्लॉप में। तो अब आप इस एस आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, इधर लिखा जा सकता है जे, और इधर लिखा जा सकता है के। और ये वर्किंग कब करेगा, जब सी पी आपकी हो 1, यानी क्लॉक पल्स जो आपने दी हो वो 1 दी हो, तो ये आपकी बन जाएगी लॉजिकल डायग्राम। अगर आपको कहा जाए कि इसकी ग्राफिकल सिंबल बनाए, तो जिस तरह आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट थी, तो इधर भी आपकी 2 इनपुट हैं जे और के, जे और के, और इधर आपने क्लॉक पल्स दी, और आपको क्यू और क्यू डैश ग्राफिक सिंबल आपके पास आ गया। वो आपने क्यू और क्यू डैश इधर लिख लिया कि ग्राफिक सिंबल है। तो ये आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप की ग्राफिकल सिंबल वो आपके पास आ गए। अगर आपको कहा जाए आप इसको आपने बनाना है, इसका करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करने के लिए आपने ये 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंगली क्यू जे एंड के अकॉर्डिंगली, अब ये देखें 3 इनपुट हैं तो 2 रेज टू पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो आपने ड्रॉ कर लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 को रिप्रेजेंट कर, ये 8 इनपुट्स के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आपने ड्रॉ कर लिए। 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंगली जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ये आ गया आपके पास। अब आपने ये जे के फ्लिप फ्लॉप बेसिकली 75% आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो आप देखें 0 0 के ऊपर होल्ड, 0 1 के ऊपर 0, 1 0 के ऊपर 1, 1 1 के ऊपर ये आ रहा है इनवैलिड। जे के फ्लिप फ्लॉप ने बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ये 1 1 के ऊपर जो इनवैलिड देता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दिया था किसने, जे के फ्लिप फ्लॉप ने। तो उसने क्या कहा, जे के फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंगली जो ट्रुथ टेबल बनाया गया वो ये बना हुआ आपके पास। उसने कहा कि 0 0 के ऊपर तो अभी भी होल्ड रहेगा, 0 1 के ऊपर 0, 1 0 के ऊपर 1, यानी ये 75% आप देखें तो आपका एस आर ही है। सिर्फ ये उसने पॉइंट बताया कि 1 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये टी शो कर रहा है टॉगल। ये टॉगल, टॉगल क्या है उसको हम करेक्टरिस्टिक टेबल में देखते हैं। ये टॉगल क्या करेगा, 1 1 के ऊपर टॉगल क्या है, ये टॉगल कैसे होगा, तो इसको जानने के लिए देखें करेक्टरिस्टिक टेबल में जो ड्रॉ किया उसमें देखें 0 0 के ऊपर क्या आना है, होल्ड। उसने कहा है कि वो होल्ड रहेगा।
होल्ड मीन्स रिटेन रहेगा अपनी प्रीवियस कंडीशन को, प्रेजेंट कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। तो जो प्रेजेंट कंडीशन ये 0 है यही आगे आ जाएगी। 0 1 के ऊपर 0 आएगा तो 0 1 के ऊपर 0 ही आएगा। 1 0 के ऊपर 1 आएगा तो 1 0 के ऊपर ये देखें 1 आ गया। अब 1 1 के ऊपर क्या होगा? 1 1 के ऊपर होगा टॉगल। ये पॉइंट आपका समझने वाला है, ये आपने क्लियर करना है। 1 1 के ऊपर टॉगल क्या होना है? 1 1 के ऊपर टॉगल इसने क्या करना है? अपनी 1 1 के ऊपर अपनी प्रीवियस स्टेट जो उसकी 0 है, प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट जो है उसकी, वो उसने उसको चेंज कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। अगर वो 0 होगा तो 0 से वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 1 होगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें 1 1 के केस में टॉगल क्या है? 0 को उसने 1 पे कन्वर्ट कर दिया। ये Qn+1 बेसिकली आपकी नेक्स्ट स्टेट है और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है। तो टॉगल पर वो प्रेजेंट स्टेट को उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। अब ये देखें आगे 0 0 के ऊपर 0 0 के ऊपर कहता है होल्ड करेगा। होल्ड मीन जो प्रेजेंट स्टेट है वही रहेगी, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो 1 ही रहेगी। 0 1 के ऊपर 0 1 के ऊपर 0, तो इधर आ गया आपका 0। 1 0 के ऊपर 1 तो आपका 1 ही रहेगा। अब इधर अगेन देखें 1 1 यानी अगेन टॉगल हो रहा है आपका। 1 1 मीन्स टॉगल, और टॉगल पे क्या करना है? उसने अपनी प्रीवियस स्टेट 1 को 0 कर देगा, इधर आ जाएगा 0। तो यहाँ देखें, यहाँ आपको टॉगल नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है। तो इससे जो SR लैच के अंदर प्रॉब्लम आई थी इनवैलिड की, वो सॉर्ट आउट हो गई। यहाँ आई और यहाँ उसने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, यानी टॉगल कर दिया, चेंज कर दिया। अब इधर से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? आपने देखना है कि 1 कहाँ कहाँ आया है। तो 1 आपका यहाँ इस इधर और इधर आया, यानी आप अगर देखें इसको मार्क कर लें, इसको मार्क कर लें, इन 4 पॉइंट्स को मैंने मार्क कर लिया, टिक लगा दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने आप देखा कि 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट के अकॉर्डिंगली के मैप आपका ये आया। ये के मैप मैं क्यू मैंने इधर लिखा, क्यू के अकॉर्डिंगली ये थे 0 1, और जे के मैंने इधर लिखा, जे के 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1 इधर लिखा। अब ये देखें 1 इधर है तो 1 कहाँ आ रहा है? 0 1 0 के ऊपर, ये 0 और ये है 1 0, यानी 1 आप इधर लिख सकते हैं। फिर आगे 1 इधर आया तो 1 कहाँ आ रहा है? 0 1 1 के ऊपर, ये 0 ये है, 1 1 ये है, तो यहाँ आ गया आपका। फिर थर्ड है, ये 1 है तो 1 0 0, तो 1 ये है, 0 0 ये है, तो इधर आ गया आपका। फिर 1 आपका इधर है, 1 1 0 1 1 0, यानी यहाँ आ गया। तो ये 4 1 है, तो मैंने उधर उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लिया। तो अब ग्रुप देखें, ग्रुप आपके 2 ग्रुप्स बन रहे हैं इधर। तो ये आपका एक फर्स्ट ग्रुप ये है, और एक ग्रुप आप इधर से इसके साथ बना सकते हैं। ये ग्रुप 1 कह दें, ये आपका ग्रुप 2 है। इसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्या लिखेंगे? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप इस ग्रुप को लिखें तो आप लिख सकते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 0। अगर आप इस ग्रुप को लिखें तो लिख सकते हैं 1 0 0 और 1 1 1 1 0 और 1 0 0, ये लिखा जा सकता है ऐसे। ये आ गया Q, ये J और ये K। हम 1 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 0 कैंसिल हो गया। तो आपका फर्स्ट ग्रुप में से आ गया Q डैश और J, और सेकंड ग्रुप से आ गया Q और K डैश। तो इसको इक्वेशन लिखी जा सकती है, मैं ऐसे कह सकता हूँ Q n+1 इक्वल टू, इधर आ जाएगा Q डैश और इधर से J प्लस इधर से क्या आ जाएगा? Q J K है तो इधर से Q वैसे का वैसे और K डैश। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपका टॉपिक था।